हेलो फ्रेंड, लीड अप माइंड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाल वंश के बारे में। आज हम लोग पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, याद होगा जब बंगाल के शासक शशांक गौड़ की मृत्यु हो जाती है। बंगाल के शासक शशांक गौड़ याद आ रहा है? हर्षवर्धन के काल में जिसने हर्षवर्धन के बहन को जो है किडनैप कर लेता है, उसके जीजा का हत्या कर देता है, उसके भाई का हत्या कर देता है। वही शशांक गौड़, हर्षवर्धन जो है इसका हत्या कर देता है। ठीक है, इसकी मृत्यु के बाद लगभग एक शताब्दी तक बंगाल में अव्यवस्था का माहौल बना रहा। जब इसकी मृत्यु हो जाती है, हर्षवर्धन इसकी हत्या कर देता है, उसके बाद लगभग एक शताब्दी तक बंगाल में अव्यवस्था का माहौल बना रहता है। 8वीं शताब्दी के मध्य में अशांति से ग्रसित बंगाल की प्रजा जो है परेशान होकर, अशांति से ग्रसित थी, परेशान होकर गोपाल नामक एक सेना नायक को राजा बना दिया। गोपाल एक सेना नायक था, उसको राजा चुना। ये राजा बनते ही शांति बना दी, पूरे देश में माहौल ठीक ठाक कर दिया। ठीक। गोपाल जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यही देखेंगे शशांक गौड़ जिसकी मृत्यु हो गई, ये बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा विरोधी था। इसने बोधि वृक्ष तक को भी कटवा दिया था, कई जैन बुद्ध मंदिरों को तोड़वा दिया था। तो गोपाल जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इस वंश की राजधानी जो थी मुंगेर थी। इस वंश की पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। एक इतिहासकार हैं तारानाथ, जो तिब्बती इतिहासकार हैं। इनके अनुसार गोपाल ने ओदंतीपुरी में एक विश्वविद्यालय का भी स्थापना करवाया। इनके अनुसार जो है तारानाथ के अनुसार गोपाल जो ओदंतीपुरी में एक विश्वविद्यालय का भी स्थापना करवाया था। 8वीं शताब्दी में बंगाल में जो आंतरिक अव्यवस्था फैली हुई थी उसका एक नाम दिया गया है मत्स्य न्याय। 8वीं शताब्दी में जब गोपाल शासक नहीं बना था, उसमें जो आंतरिक अव्यवस्था फैली हुई थी, जो अराजकता फैली हुई थी, उसका एक नाम भी है मत्स्य न्याय। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो पहला शासक तो गोपाल हो गया। उसके बाद अगला जो शासक है पाल वंश का, वो है धर्मपाल। धर्मपाल को उपाधि मिली परम सौगात उत्साही बौद्ध, क्योंकि इसने बौद्ध धर्म के लिए बहुत कुछ किया। यह गोपाल का पुत्र था। ठीक। गुजराती कवि जो है सोढ़रमल, इनके अनुसार इनको उत्तरापथ स्वामी की उपाधि भी दी गई थी। इन्होंने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि भी दी थी। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? धर्मपाल ने। और सोमपुर में एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना किया। इसके राज्यसभा में प्रसिद्ध कवि हरिभद्र निवास करते थे। हरिभद्र जो कवि थे वो किसके राज्यसभा में थे? तब धर्मपाल के राज्यसभा में थे। कन्नौज के त्रिपक्षी संघर्ष में पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के बीच में जो पहला शासक पाल वंश की तरफ से युद्ध लड़ा, वो धर्मपाल था। ठीक। एक त्रिपक्षी संघर्ष हुआ था कन्नौज के लिए, उसका अलग वीडियो हमने बनाया है, उसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, उसमें 3 वंश के शासक ने भाग लिया था, पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। तो पाल वंश की तरफ से जो पहला शासक था वो धर्मपाल था। और इसका आगे देखते हैं। इसकी लड़ाई जो थी गुर्जर प्रतिहार वंशराज और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से हुई थी, लेकिन ये दोनों से पराजित हुआ था। उसी त्रिपक्षी संघर्ष में जब तीनों वंश से एक एक शासक लड़ रहे थे, तो गुर्जर प्रतिहार वंश जो था वत्सराज था और राष्ट्रकूट की तरफ से ध्रुव था। इन दोनों से इसने युद्ध किया था, लेकिन ये पराजित हो गया था। लेकिन आगे चलकर धर्मपाल ने किसी तरह से कन्नौज पर अधिकार कर लिया। किसी तरह से लड़ झगड़ के कन्नौज पर अधिकार किया और एक शानदार दरबार का आयोजन भी किया था, जिसमें पंजाब और पूर्वी राजस्थान के राजाओं को बुलाया था। धर्मपाल ने नालंदा बिहार को 200 गांव का अनुदान दिया था। धर्मपाल नालंदा बिहार को 200 गांव का अनुदान दिया था। इसके बाद जो अगला शासक आता है देवपाल। इसने परम सौगात की उपाधि धारण की, क्योंकि इसने भी बौद्ध धर्म के लिए बहुत काम किया। ठीक। यही हम देखेंगे कि इसके पहले जो वंश चल रहा था वो शशांक गौड़ वंश था, जो बौद्ध धर्म विरोधी थे। लेकिन ये वंश जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। इन्होंने बौद्ध धर्म के लिए बहुत कुछ किया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना जाता है। देवपाल को पाल वंश का सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक माना जाता है। एक अभिलेख मिला है, स्तंभ लेख, बादल स्तंभ लेख। इसमें बताया गया कि उत्कल प्रजाति का पतन किया गया। किसने किया? देवपाल ने उत्कल प्रजाति का पतन किया।
हूणों को, गुर्जरों को और द्रविड़ों का भी घमंड तोड़ा था इसने। एक अरब यात्री है सुलेमान, इसने बताया कि प्रतिहार शासकों और राष्ट्रकूटों से भी अधिक शक्तिशाली देवपाल था। इसने देवपाल को प्रतिहार शासकों और राष्ट्रकूटों से भी अधिक शक्तिशाली माना है। देवपाल ने जावा तथा सुमात्रा के शैलेंद्र वंशी शासक जावा तथा सुमात्रा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव द्वारा बनवाए गए बौद्ध विहार के अनुरक्षण के लिए 5 गांव अनुदान दिया था। आगे देखते हैं। अगला शासक जो है नारायणपाल। अगला शासक नारायणपाल है। देवपाल के उत्तराधिकार विग्रहपाल ने अपने पुत्र नारायणपाल के पक्ष में सिंहासन त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। ठीक, देवपाल के उत्तराधिकारी विग्रहपाल ने, अभी हम लोग पीछे पढ़े ना देवपाल, उसका उत्तराधिकारी जो होता है विग्रहपाल, उसने अपने पुत्र नारायणपाल के लिए इसके लिए सिंहासन त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। जब इसने संन्यास ग्रहण कर लिया तो इसके पुत्र को शासक बनना ही है। तब नारायणपाल जो है शासन बना, मतलब शासन संभाला। इसने शिव के सम्मान में 1000 मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? नारायणपाल ने शिव के सम्मान में 1000 मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद अगला जो शासक आता है वह महिपाल प्रथम। इसने पाल वंश के सम्मान को बढ़ाया, इसलिए इसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। इसने पाल वंश को सम्मान को बढ़ाया, प्रतिष्ठा को बढ़ाया, शक्ति को बढ़ाया, साम्राज्य को बढ़ाया। ठीक, इसलिए इसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। इसके काल में राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया, पाल शासक महिपाल को भी पराजित किया। इसी काल में राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया था और इसको पराजित किया था। इसके काल में पाल वंश का साम्राज्य मगध तक और दक्षिण में बिहार तक पहुंच गया था। महिपाल ने बौद्ध भिक्षु अतिश, एक बौद्ध भिक्षु थे, अतिश नाम था उनका, तो उनके नेतृत्व में इसने तिब्बत में धर्म प्रचारक मंडल भी भेजा था। धर्म का प्रचार करने के लिए एक मंडल भेजा था, कहाँ पर? तिब्बत में। महिपाल की मृत्यु के बाद पाल वंश का पतन शुरू हो गया, क्योंकि ये लास्ट शक्तिशाली शासक था। इसके बाद जो है पाल वंश का जो पतन धीरे धीरे शुरू हो जाता है। अगला शासक जो बनता है रामपाल। ठीक है, ये पाल वंश का अंतिम शासक था। इसके काल में कैवर्तों का विद्रोह हुआ था। ठीक, इसके काल में कैवर्तों का विद्रोह हुआ था, जिसका उल्लेख हमें संध्याकर नंदी द्वारा रचित रामपाल चरित्र में मिलता है। तो दोस्तों, रामपाल चरित्र का रचनाकार कौन है? किसने ये रचना की है? संध्याकर नंदी, इसको याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ से धीरे धीरे क्या होता है, पाल वंश का विनाश हो जाता है, पतन हो जाता है। अच्छा, पालों का एक विशिष्टता थी, पालों की एक विशेषता थी, वो क्या थी? पाल कलाकारों को कांस्य की मूर्ति बनाने में बहुत ही योग्यता, मतलब बहुत ही सक्षम थे, बहुत ही अच्छी मूर्ति बनाते थे। बंगाल के पाल शासक बौद्ध धर्म के वज्रयान के समर्थन थे। बंगाल के पाल शासक जो थे बौद्ध धर्म के वज्रयान का समर्थन थे। जैसे बौद्ध धर्म में अलग अलग, मतलब 3 भागों में बट गया था ना, पहले हीनयान, फिर महायान, लास्ट में वज्रयान शाखा बन जाती है। तो ये लोग जो है वज्रयान के समर्थन थे। वज्रयान को ही जो है बौद्ध धर्म का विनाश माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है कर्मकांड बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। ठीक है, तो बंगाल के पाल शासक बौद्ध धर्म के वज्रयान का समर्थन करते थे। ये हाथी रखने के शौकीन थे। पाल वंश के 2 बौद्ध विद्वान थे। पाल वंश के 2 बौद्ध विद्वान थे, पहला संतरक्षित, दूसरा दीपंकर, जो तिब्बत यात्रा पर गए थे। लेकिन तिब्बत से भी एक विद्वान आया था, धर्मस्वामी, भारत आया था। ठीक, तो यहाँ हम लोग देखते हैं, जैसे कि अभी भी देखेंगे तो बंगाल के जो मूर्तिकार हैं, कहीं भी मूर्ति होता है या कारीगर होते हैं मूर्ति के लिए, तो बंगाल के ही ज़्यादा बुलाए जाते हैं, क्योंकि वो लोग मूर्ति बनाने में बहुत ही सक्षम होते हैं। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से आज पाल वंश का चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।